भक्ति भाव के साथ वो अपने नए गृह में जा रहे हैं, उनका स्थापना हो रही है। क्या बताएंगे इसके बारे में? मैं सब सनातनियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत मंगल, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इतने समय के बाद हमारे लिए शुभ अवसर आया है और हमारे राम लला अपने गृह में प्रवेश कर गए हैं। और ये सब केवल साधु संतों के बल से, प्रत्येक सनातनीय के बल से हम आगे राम लला को अपने महल में पहुंचाने का कार्य किया है। हृदय से मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वहाँ जो भी धर्म वाले हैं, सिख ईसाई भी वहाँ आकर के राम लला का जयकारा लगा रहे हैं, यानी जातीय भावना से ऊपर उठ करके वहाँ पर उनकी जो तैयारी चल रही है उसमें लोग अपना सेवा दे रहे हैं। कैसा लगता है ये जो सनातन धर्म है, इसका कितना बढ़ावा मिलेगा? बहुत अच्छा लगता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, चाहे कोई सिक्कम हो, चाहे कोई भी हो, सिक्की हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी हो, लेकिन उसे राम से जुड़ना ही पड़ेगा। सनातन में रह करके उसे राम से जुड़ना पड़ेगा, भारत में रह करके उसे राम से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि राम से जुड़ेगा तभी वो भारत में रह पाएगा और भारत से जुड़ पाएगा, और तभी वो आगे बढ़ पाएगा जब वो राम से जुड़ेगा। यहाँ जो ये बक्सर धर्म की नगरी है, धर्म स्थली भी कहा जाता है। जग जाहिर है कि यहाँ श्री रामचंद्र जी जग कहवाए थे पुत्र प्राप्ति को लेकर के। यहाँ जो एक तरीकासुर थी उसका भी निधन हुआ है, यानी बहुत लंबा इतिहास है बक्सर की धर्म की नगरी की। और उसमें भी गंगा तट पर है, अति पवित्र जो ये जगह देखी जा रही है, मतलब कि गंगा जी का रेत है, बालू है, पूरी तरह से पवित्र है। उसमें भी बंगलामुखी जग जो कि अति महत्वपूर्ण जग है, इसका आयोजन की जा रही है। तो इससे जो सनातन धर्म के हैं उनको कितना इससे लाभ मिलेगा इस कलयुग में? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि लाभ के लिए ही ये बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। यहाँ पर बंगलामुखी यज्ञ, महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 10-20 हजार लोग रोज निरंतर आ रहे हैं और भाग ले रहे हैं। और बड़े ही हम भारतवासियों के लिए और बक्सर वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि माँ गंगा के पावन तट पर बैठ करके माँ भगवती के गोद में और राम कथा का आनंद भी ले रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, और सब आनंद के साथ यहाँ पर कम्बल वाले बाबा जी महाराज पधारे हैं, सब पर कृपा भी कर रहे हैं और सबको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये काफी शुभ संकेत है। एक तो नया साल है, दूसरे में धर्म की नगरी है, पवित्र गंगा तट पर बंगलामुखी जग हो रहा है, उसमें भी आप लोग जैसे साधु संत मुनि महर्षि जो सिद्धि प्राप्त जो लोग हैं उनका भी आगमन हो चुका है। तो क्या लगता है कि सुख शांति समृद्धि कदम चूमेगी यहाँ के जनमानस को? बिल्कुल सुख समृद्धि बिल्कुल कदम चूमेगी, क्योंकि हमारा भारत पीछे हटने वाला नहीं है। भारत राम से है और राम भारत से है, इसलिए कोई भी पीछे नहीं हटेगा। और मैं सबसे निवेदन करूं, भैया सनातन की बात करो, अपने सनातन की रक्षा करो और बालकों को घर में संस्कार दो। राम से जुड़ने का काम उनको करना चाहिए, और राम से जुड़ने के लिए हमें कथा, भागवत, यज्ञ, हवन, तप की भी आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं राम की कथा राम से जोड़ने का कार्य करती है, राम का यज्ञ राम से जोड़ने का कार्य करती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ये कलयुग चल रहा है जहाँ भाई भाई को नहीं पहचानता है, बेटी बहन में फर्क मिटाना लोग भूल गए हैं, महाकलिकाल आ गया है। इस कलयुग में इस तरह का जग अनुष्ठान कितना प्रभाव डालेगा आम जनमानस पर? बिल्कुल प्रभाव डालेगा और डाल भी रहा है, और हम देख भी रहे हैं, जगह जगह जाते हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लड़ाई झगड़े केवल उसी घर में होते हैं, उसी में वाद विवाद होता है जहाँ मेरे राम को नहीं मानते, जहाँ पर मेरे राम से दूरी बनी हुई है। और जो राम के करीब पहुँच गया उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, राम को जान लिया तो सत्य को जान लिया, और राम को जान लिया तो सनातन को जान लिया, और राम को जान लिया तो धर्म को जान लिया। और जिसने राम को जान लिया तो हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। पीएम तक के माध्यम से जो लोग भी आपको देख रहे हैं, यहाँ भी संत समागम हुआ है, सब लोग आए हुए हैं, दूर दराज पर जो फॉलो कर रहे हैं आपको, उनको किस तरह का सदुबाद मुबारकबाद देंगी आप पीएम तक के माध्यम से?
मुबारकबाद, सबके लिए मंगल कामना है। और राम का काम करो, राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। राम का कार्य करो, राम की कथा सुनो, राम की कथा में लग जाओ और राम के काम में लग जाओ और राम के नाम में लग जाओ। आपका कल्याण हो जाएगा और निश्चित हो जाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं। चाहेंगे कि अपना परिचय भी बता दें। मैं श्रीधाम वृंदावन से ब्रजवासी साध्वी सीमा सिद्ध किशोरी जी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से साधु संत महात्मा यहाँ